दोस्तों अब 10 साल से कम किसी भी कब्जेधारी को जेल नहीं होगी, क्योंकि भारत देश के अंदर एक ऐसा सख्त कानून कब्जेधारियों के ऊपर बना है, कब्जेधारियों के खिलाफ बना है, जिससे आप कब्जेधारी को 10 साल के लिए जेल के अंदर भिजवा सकते हैं और उसके पास में जो आपकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जिसके ऊपर वो कब्जा कर रखा है, उसको आप वापस भी ले सकते हैं। तो इससे आपके दो बड़े फायदे होने वाले हैं। आपकी संपत्ति से भी कब्जा हट जाएगा और उस कब्जेधारी को पनिशमेंट भी मिल जाएगी। तो ऐसा ही सख्त कानून कौन सा आया है जिससे आपको इतना बड़ा फायदा मिलेगा, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जब से अपने देश भारत के अंदर 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून आया है, तब से तो कब्जों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी के हिसाब से बढ़ रही है। कोई भी किसी भी संपत्ति के ऊपर, किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसको फिर वो छोड़ने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी का बिना किसी रोक टोक के प्राइवेट संपत्ति के ऊपर, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर लगातार 12 साल तक कब्जा रहता है, तो वो उस संपत्ति को अपनी बना सकता है, वो उस संपत्ति का परमानेंट मालिक बन सकता है। और इसी लालच की वजह से कोई भी किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेता है, फिर वो सोचता है कि अगर 12 साल तक ये संपत्ति उसके पास में रहेगी तो बिल्कुल उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा, परमानेंट वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। तो कब्जेधारी के मन से अब कानून का डर तो पूरी तरह से निकल ही चुका है कि कोई उसका अब कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। जिसकी संपत्ति है वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो कोर्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो इसी वजह से कोई भी कब्जाधारी किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके आज के समय के अंदर बैठा है और उसको किसी का अब डर नहीं है। पर दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कब्जेधारी के मन के अंदर अब 100% डर हो गया है, क्योंकि अब एक नया कानून पूरे देश के अंदर आ गया है। इसके माध्यम से कब्जेधारी को 10 साल की जेल होगी और वो अब इनलीगल यानी कि अवैध संपत्ति को अपने पास में नहीं रख सकता है। अगर ऐसा पाया गया तो बिल्कुल उसको जेल होगी, उसको कोई भी नहीं बचा सकता है। बिल्कुल अंत तक आपको वीडियो को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके भी अगर मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है और किसी ने भी अगर कब्जा किया है, और कितना भी पुराना अगर कब्जा है आपकी, अगर वो पैतृक संपत्ति है या फिर आपकी खुद की संपत्ति है या फिर आपको संपत्ति गिफ्ट डीड वगैरह से मिली है, तो ऐसी हर तरह की संपत्ति से अब आप चुटकियों के अंदर कब्जे को हटवा सकते हैं। ज्यादा कुछ आपको अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पे भी आप कब्जा हटवाने के लिए जाएंगे, अगर आप पुलिस थाने के अंदर जाएंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे, तो हर कोई अब आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा और 100% वो जल्दी से जल्दी आपकी संपत्ति से कब्जे को हटवा देंगे। अगर वो आपकी हेल्प करने से मना करे तो बिल्कुल आप इस कानून का हवाला वहां पे देना, इस कानून के बारे में उनको आप बताना, और फिर वो बिल्कुल भी आपको मना नहीं करेंगे कि वो आपकी संपत्ति से कब्जे को नहीं हटवाएंगे। उनको ये काम करना होगा, उनको आपकी संपत्ति से कब्जे को हटवाना ही पड़ेगा। तो आखिरकार इस कानून के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है, पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं। तो इस कानून के अंदर साफ रूप से लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास में ऐसी संपत्ति पाई जाती है जिसका उसके पास में अगर कोई भी विहित हिसाब नहीं है, कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो ये माना जाएगा कि इसके पास में ये इनलीगल संपत्ति है, अवैध संपत्ति है, और उस संपत्ति को तुरंत जब्त किया जाएगा। और ऐसी संपत्ति जिसके पास में भी पाई जाएगी उसको 10 साल के लिए जेल के अंदर भेजा जा सकता है और उसके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ऐसे में ये कानून ये कहता है और इसके आधार पे आप तुरंत उस कब्जेधारी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो कानून के अंदर कहां क्या प्रावधान किया गया है मैं आपको समझा देता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 है, इसके अंदर ये सब कुछ प्रावधान किया गया है। तो आप कब्जेधारी के ऊपर जहां पे आपकी संपत्ति है उसके पास का जो पुलिस थाना है वहां पे आप बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर वहां का जो कोर्ट है वहां पे भी आप इस धारा के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं। और जहां पे आप एप्लीकेशन देंगे, जिस भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर इस धारा के तहत कार्रवाई करवाएंगे, वहां पे आपको स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स भी दिखाने हैं। इन 7 जजमेंट्स को जैसे आप वहां पे दिखा देंगे तो आपका मामला 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इन 7 जजमेंट्स को देखकर पुलिस थाना और कोर्ट आपकी संपत्ति से 100% कब्जे को हटवा देंगे और बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे कि वो आपकी संपत्ति से कब्जे को नहीं हटवाएंगे, क्योंकि इन 7 जजमेंट्स के अंदर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी संपत्ति को अपने पास में रखे हुए है और वो अगर उसके पास में अवैध संपत्ति है, इनलीगल संपत्ति है, और उससे अगर वो संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति को लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल उस कब्जेधारी को उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। अवैध संपत्ति को अपने पास में नहीं रख सकता है। और भी कई महत्वपूर्ण बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन 7 जजमेंट्स के अंदर लिखी है, इनके अंदर बोली है। तो इनके आधार पे बिल्कुल आप अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सकते हैं। आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, इसके ऊपर और देश के अंदर कोई भी कोर्ट नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट, जो भी फैसले होते हैं वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इन फैसले, इन जजमेंट्स को सभी को मानना पड़ता है। तो जैसे अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को वहां पे लगाएंगे, अपने पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर दिखाएंगे, 111 उपधारा 7 के मामले में आप लगाएंगे, तो वो बिल्कुल पुलिस थाना और
कोर्ट इन जजमेंट्स को देखेगा और आपकी संपत्ति से 100% वो कब्जे को हटवा देगा, क्योंकि वो मना नहीं करेगा। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की कब्जा हटवाने की बातें इन जजमेंट्स के अंदर बोली है तो आपको पुलिस, थाना और कोर्ट तो बिल्कुल कब्जे को हटवाएगा, उनको हटवाना ही पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की उनको पालना करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सिंपल भाषा में एक बार और समझा देता हूं कि आप अगर अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवाना चाहते हैं, आपके भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है, उससे अगर आपको कब्जा हटवाना है और कोई भी अगर कब्जा कर रखा है और कितना भी पुराना अगर कब्जा है उसको अगर आपको हटवाना है तो बस आपको दो काम करने होंगे। एक तो जहां पे आपकी ऐसी संपत्ति है जिसके ऊपर कब्जा हो रखा है, उसके पास के पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर आपको बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 के तहत एप्लीकेशन देना होगा। और वहां पे जब आप एप्लीकेशन देंगे, वहां पे जब आप कार्रवाई करवाएंगे तो वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स भी दिखाने होंगे। इन 7 जजमेंट्स को भी आपको वहां पे लगाना होगा, तब भी आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा और तब भी उस कब्जेदार को जेल होगी, सजा होगी। तो ये दो काम आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको इन 7 जजमेंट्स की खासियत बता देता हूं कि ये 7 जजमेंट्स तो इतने खास और इतने महत्वपूर्ण है कि इनको आप कब्जा हटाने के हर केस में लगा सकते हैं। चाहे आपका कब्जा हटाने का कोई भी केस क्यों ना चल रहा हो, हर केस के अंदर आप इन जजमेंट्स को लगा के आप उस केस का ऑर्डर अपने पक्ष के अंदर करवा सकते हैं। आपको नया कोई कब्जा हटाने का केस डालने की जरूरत नहीं है। इन 7 जजमेंट्स को लगाने से उस केस का, पुराने केस का ऑर्डर भी अपने पक्ष के अंदर आप करवा सकते हैं। मैं आपको सबसे हकीकत बात बताता हूं कि आज तक पूरे देश के अंदर जिनकी भी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी से कब्जा हटा है, उनके पास में केवल ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स थे। उनको इन 7 जजमेंट्स का पता था और वो इन 7 जजमेंट्स को ले जाके अपने कब्जा हटाने के केस के अंदर लगा दिए, तब उनकी संपत्ति से कब्जा हट गया। पर इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटाने के 7 जजमेंट्स के बारे में हर किसी को नहीं पता है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। तो इसी वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन प्रॉपर्टी के मालिक को पता चल जाएगा जिनकी भी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, वो बिल्कुल इन 7 जजमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी संपत्ति से 100% कब्जे को हटवा सकते हैं। तो ये कब्जा हटाने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर की रहते ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके रहते ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके रहते ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटाने की 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। इनको आप निकलवा के आपका जो भी कब्जे से संबंधित मामले है, फिर कब्जा हटाने का केस है, उसके अंदर लगा के और आप भी उस केस का ऑर्डर अपने पक्ष के अंदर करवा सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी से आप इन 7 जजमेंट्स के माध्यम से जल्दी आप कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के रहते ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कोई चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है, फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से अपनी कीमती से कीमती प्रॉपर्टी से भी जल्दी से जल्दी वो कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नोटोपी के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।